इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। माइक्रो टीचिंग सीरीज में आज हम देखेंगे काव्या शर्मा क्लास 9th के द्वारा ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है एंड ऑल फैक्ट्स अबाउट ट्यूरिंग टेस्ट। तो लेट्स गो। Now it's time to learn something and some new facts about Turing test. Let's get started. Now we'll see each and everything about Turing test. Now Turing test was developed by Alan Turing. He was a computer scientist. In 1950 he coined the term Turing test. तो ट्यूरिंग टेस्ट कंपोज किया गया था या हम कह सकते हैं डेवलप किया गया था बाय अलान ट्यूरिंग। और जो ये अलान ट्यूरिंग थे, आई थिंक वी मे हैव हर्ड हिज नेम अर्लियर एज वेल। तो इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट टर्म को कॉइन किया था एंड आगे स्लाइड्स में हम ये भी देखेंगे कि हम ये ट्यूरिंग टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता था एंड जाता है ऑफ कोर्स। तो 1950 के अंदर अलान ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट को टर्म किया था, कॉइन किया था। और उसके बाद ट्यूरिंग टेस्ट को आगे के जो पैरा है उसके अंदर ये लिखा है कि ट्यूरिंग टेस्ट को हम इसीलिए हम करते हैं ताकि हम पता लगा सके कि वेदर जो हमारी मशीन है क्या वो हमारे एक ह्यूमन बीइंग जितना सोच सकती है, क्या हमारी मशीन इतना इतना काम कर सकती है जितना ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो यहाँ पर हम ड्यूरिंग टेस्ट से ये पता लगा सकते हैं कि what are the major comparisons between a human being and a machine, or we can say artificial intelligence। ठीक है। So yes, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे that what do we mean by this term Turing test। as हमारा माइक्रो टीचिंग का सेशन है तो ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में हम पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, बट स्टिल in this video we'll go very deep in this Turing test. We'll learn each and everything about Turing test. तो ट्यूरिंग टेस्ट सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिचुएटेड है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। एंड I know very well that we had learned everything about artificial intelligence in our previous videos. Now it's time to learn something and some new facts about Turing test. Let's get started. Now we'll see each and everything about Turing test. Now Turing test was developed by Alan Turing. He was a computer scientist. In 1950 he coined the term Turing test. तो ट्यूरिंग टेस्ट कंपोज किया गया था या हम कह सकते हैं डेवलप किया गया था बाय अलान ट्यूरिंग। और जो ये अलान ट्यूरिंग थे, आई थिंक वी मे हैव हर्ड हिज नेम अर्लियर एज वेल। तो इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट टर्म को कॉइन किया था एंड आगे स्लाइड्स में हम ये भी देखेंगे कि हम ये ट्यूरिंग टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता था एंड जाता है ऑफ कोर्स। तो 1950 के अंदर अलान ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट को टर्म किया था, कॉइन किया था। और उसके बाद ट्यूरिंग टेस्ट को आगे के जो पैरा है उसके अंदर ये लिखा है कि ट्यूरिंग टेस्ट को हम इसीलिए हम करते हैं ताकि हम पता लगा सके कि वेदर जो हमारी मशीन है क्या वो हमारे एक ह्यूमन बीइंग जितना सोच सकती है, क्या हमारी मशीन इतना काम कर सकती है जितना ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो यहाँ पर हम ड्यूरिंग टेस्ट से ये पता लगा सकते हैं कि what are the major comparisons between a human being and a machine, or we can say artificial intelligence। ठीक है। तो यही लिखा है इस पैरा में that he proposed that Turing test is used to determine whether or not a computer, or we can say a machine, can think intelligently like humans। यही इस पैरा का पूरा मीनिंग है। नाउ अब हम देखेंगे आगे अपनी आने वाली स्लाइड्स में that the history of this Turing test प्लस वेरिएशंस, क्या क्या चीज़ें होने चाहिए, क्या क्या अल्टरनेटिव्स होते हैं, एंड प्लस हाउ वी कैन पास ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। नाउ यही है अलान ट्यूरिंग जिन्होंने हमारा ट्यूरिंग टेस्ट कंपोज किया था in 1950। yes, just have a look।
Now, let's come to our main point, the history of Turing test. Now, the Turing test changes the concept of this game to include an AI, a human, and a human questioner. The questioner's job is then to decide which is the AI and which is the human. Since the information of the test, many AI have been able to pass. One of the first is a program created by Joseph Winzham called ELIZA. तो ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में यहाँ पर यही लिखा है कि हिस्ट्री क्या है. 1950 के अंदर एलान ट्यूरिंग ने उसे खोज तो दिया, उसे इन्वेंट तो कर दिया, लेकिन वो कैसे पास किया जाता था. तो अभी बार डायग्राम हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे सेटअप किया जाता था ट्यूरिंग टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए. एक तरफ हमारा ह्यूमन क्वेश्चनर होता था, एक तरफ हमारा ह्यूमन आंसरर होता था, और एक तरफ हमारा एआई यानी हमारा मशीन होता था. तो यही लिखा है इस पैरा में कि ट्यूरिंग टेस्ट ने पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया. हम ये कह सकते हैं कि हमारी मशीन भी एक ह्यूमन जितना सोच सकती है, उसमें भी उतना ही ब्रेन है. ठीक है. Now, the Turing test is desperately simple method of determining whether a machine can demonstrate human intelligence. If a machine can engage in a conversation with a human without being detected as a machine, it has demonstrated human intelligence. Yes, that's the main point. कि अगर हमारी जो मशीन है वो बिना सोचे, बिना डिटेक्ट किए, बिना बताए सब कुछ कर देती है, दैट हाँ, मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आई थिंक यस दैट विल बी मोर क्लियर. कि एक तरफ हमारा लेट मी जस्ट शो दैट स्लाइड. वहाँ पर स्लाइड में मैंने सब कुछ दिखाया है. यस, दैट्स द स्लाइड. तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा ह्यूमन क्वेश्चनर है, और यहाँ पर ये हमारा ह्यूमन रिस्पोंडेंट या हम कह सकते हैं जो आंसर देगा, और एक तरफ ये हमारी मशीन है. एंड लेट्स से ह्यूमन क्वेश्चनर ने एक क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है. तो अब कंप्यूटर ने रिस्पॉन्ड किया यस दैट इज दिल्ली. ठीक है. और यहाँ ह्यूमन रिस्पोंडेंट ने आंसर दिया दैट यस दैट इज दिल्ली. तो दोनों का आंसर तो सेम है, इसका भी आंसर सेम है एंड इसका भी आंसर सेम है. अब ये ह्यूमन क्वेश्चनर ये कैसे पता लगा पाएगा कि ये किसने आंसर दिया है. ये तो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या कंप्यूटर ने सही आंसर दिया या रिस्पोंडेंट ने. अच्छा, दोनों ने सही आंसर दिया, तो ये पता कैसे लगा पाएगा कि ये कंप्यूटर ने दिया है जवाब और ये ह्यूमन ने दिया है जवाब. तो ये पता लगाना उसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा. तो हमने क्या कंपेयर किया, हमने ये कंपेयर किया कि एक ह्यूमन रिस्पोंडेंट और एक कंप्यूटर रिस्पोंडेंट के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं कि किसने क्या ये सही आंसर है. हाँ, अगर ये सही आंसर है तो इसका मतलब हमारा कंप्यूटर भी एक ह्यूमन जितना सोच सकता है. और हम कंप्यूटर को यानी हमारी मशीन को जितना ज़्यादा हम उसे जो भी चीज़ों के बारे में बताएंगे वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता जाएगा, एंड दैट वो ह्यूमन रिस्पोंडेंट का भी एक कॉम्पिटिटर बनता जाएगा. बट हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारी एआई मशीन्स या जो भी मशीन्स है वो अगर हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी तो हम तो सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उससे हमारा ही गेन होगा. वो हमें ही आकर बताएंगे कि हाँ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमारे पास गूगल है, तो हम गूगल के थ्रू कितनी ज़्यादा, सीरी है, इन सब के थ्रू हम कितनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाते हैं. अभी हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे. चलिए, तो अब हिस्ट्री, आई थिंक हिस्ट्री ऑफ एआई इज क्लियर टोटली. हमें ये पता है कि कैसे हम करते थे ट्यूरिंग टेस्ट को पास, एंड 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट को कॉइन किया गया था by Alan Turing. Now let's come to our next topic. Let's see the basic configuration. अब कुछ मान लीजिए अगर आपको कुछ फॉर्मूला दिया जाता है तो उसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि हाँ ये यहाँ पर अप्लाई होगा तो ऐसे ही
बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके आगे हम जो अल्टरनेटिव्स देखेंगे उसमें हम यही पढ़ेंगे. नाउ लेट्स सी द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन. There will be a human integrator on one side of wall and other side of machine and a human. जो भी आपने आगे डायग्राम में भी देखा. Now how machine can be intelligent? हमने देख लिया, एक एग्जाम्पल भी लिया हमने. Let's see. When a human integrator can't distinguish response given by the machine and human, then the machine can be intelligent. Yes. तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो अब ह्यूमन ने भी जवाब दिया दैट्स दिल्ली, और हमारा जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, उसने भी जवाब दिया दैट्स दिल्ली. तो अब जो क्वेश्चनर है वो कैसे डिसाइड कर पाएगा कि अच्छा ये आंसर कंप्यूटर का है और ये आंसर ह्यूमन का है? कोई डिफरेंस ही नहीं है आंसर में. तो हमने क्या कंपेयर किया, अच्छा ह्यूमन के पास तो ऑफ कोर्स ब्रेन है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे that our machine is also intelligent. Yes. Now let's see the variations and alternatives to the Turing test. Variations and alternatives का मतलब क्या होता है ना, कि आपने देखा होगा ट्यूरिंग टेस्ट का हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं. अभी हम आगे इसी पॉइंट्स में, इन्हीं 3 पॉइंट्स में हम देखेंगे. Let's see. Now the Turing test, there have been a number of variations to the Turing test to make it more relevant. Such examples include. Now ये 3 points है: reverse Turing test, total Turing test and minimum intelligent signal test. ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम reverse Turing test के बारे में देखते हैं. तो where a human tries to convince a computer that it is not a computer. An example of this is CAPTCHA. Let's see. तो आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट में जाते हैं तो कई बार वहाँ पर लिखा होता है दैट फिल दिस कैप्चा, और नीचे कैप्चा भी दिया जाता है. तो वो क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? यस, दैट इज अ टाइप ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट. उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्यूरिंग टेस्ट. कई बार क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो अपने कंप्यूटर के थ्रू या जो भी डिवाइस वो यूज कर रहे हैं उसके थ्रू वो कैप्चा को नहीं रीड कर पाते हैं, और वो जब उसको नहीं रीड कर पाते हैं तो उनका साइट सिक्योर, मतलब उनका साइट खुल भी नहीं पाता है. तो ये जो भी साइट होता है वो पहले से ही ये कैप्चा बना के रखता है ताकि जो हैकर्स हैं वो उनको नहीं दिख पाए. करीब 0.04% ही एक ऐसे हैकर्स होते हैं जो इस कैप्चा को रीड कर पाते हैं. ठीक है, बाकी जो नॉर्मल पीपल है वो आसानी से कैप्चा को रीड कर पाते हैं एंड वो फिल भी कर देते हैं, बट हैकर्स के साथ ऐसा नहीं होता. तो अब आपने देखा कि ट्यूरिंग टेस्ट कैसे हमारी डेली लाइफ में यूज कर रहा है, कैसे हमारी डेली लाइफ में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट. नाउ द टोटल ट्यूरिंग टेस्ट, वेयर द क्वेश्चनर कैन आल्सो टेस्ट perceptual abilities such as the ability to manipulate objects. Yes, ये टोटल ट्यूरिंग टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर सेम बात कही गई है कि क्वेश्चनर टेस्ट करता है कि क्या इस मशीन के अंदर, इस एआई, इस जो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो कंप्यूटर है, उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज है, वो क्या क्या काम कर पाता है. वही होता है टोटल ट्यूरिंग टेस्ट. Next point is the minimum intelligent signal test, where the true, false and yes or no questions are given to a machine. मशीन से पूछा जाता है. Let's say मशीन से मैंने क्वेश्चन किया कि आप बताइए क्या जो आंध्र प्रदेश है वो क्या एक स्टेट है. तो मशीन को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स या येस और नो में ही आंसर देगा, और अगर इसका आंसर येस है तो it means that it is correct, और अगर true है तो it means that is correct as well. ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा या येस आएगा या नो आएगा. तो हमने ये 3 वेरिएशंस देखी ट्यूरिंग टेस्ट से रिगार्डिंग. नाउ लेट्स सी, हमने अभी जो पढ़ा उसको मैं एक छोटी सी समरी में डिवाइड करती हूँ कि आपके जो, जैसे मान लेते हैं हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, तो वो हमें किस लिए किए जाते हैं यूनिट टेस्ट. तो वो इसलिए किए जाते हैं ताकि हमें पता लगे कि हाँ, हमने जितने भी पूरे मंथ में जितनी भी पढ़ाई करी है उससे हमें क्या समझ में आया, उसीलिए टेस्ट होते हैं ऑफ कोर्स. तो अब ये ट्यूरिंग टेस्ट भी इसीलिए यूज किए जाते हैं कि मशीन ने जितना भी सीखा है क्या वो सही है, क्या वो कंप्लीट कर पाएगी आगे जाकर.
तो यही है ट्यूरिंग टेस्ट का मेन एम. नाउ लेट्स सी हाउ डू यू पास द ट्यूरिंग टेस्ट. Now the Turing test is a separately simple method of determining whether a machine can demonstrate human intelligence. If a machine can engage in a conversation with a human without being detected as a machine, it is demonstrated human intelligence. Now हम इसके बारे में अभी आगे जो मैंने ये एक इमेज दिया है इसके थ्रू हमने ये समझा है. चलिए तो अब मैं थोड़ा और डीपली जाते हैं. मान लीजिए यहाँ पर दो वॉल हम खड़ी कर देते हैं. 2 वॉल्स हैं यहाँ पर और एक तरफ हमारा ह्यूमन क्वेश्चनर है यानी जो क्वेश्चंस पूछेगा और एक तरफ हमारा ह्यूमन आंसर है जो आंसर देगा और एक तरफ हमारा ये कंप्यूटर यानी हमारी मशीन है. तो ये ट्यूरिंग टेस्ट लगभग हर एक मशीन के साथ किया जाता है. लगभग, ठीक है, जरूरी नहीं है और ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक मशीन इस ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर पाए. गूगल ने फिलहाल अभी जस्ट ट्यूरिंग टेस्ट को पास किया है. दैट्स वेरी गुड. नाउ लेट्स कम टू आवर मेन पॉइंट. तो अब जब ये क्वेश्चनर कुछ सवाल पूछता है और इसको नहीं पता है कि इस तरफ कौन है और इस तरफ कौन है, एज देयर आर वॉल्स हैं यहाँ पर, तो इसको नहीं पता कौन यहाँ पर है कौन यहाँ पर है. इसने कुछ भी सवाल किया, जो ह्यूमन का आंसर आया वही सेम कंप्यूटर का आंसर आया. तो अब कोई डिफरेंस हुआ आप मुझे बताएंगे? नो, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू आंसर्स. और इन दोनों जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कंप्यूटर और ह्यूमन, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा. तो अब ये ह्यूमन क्या डिटरमाइन कर पाएगा, क्या ये डिटेक्ट कर पाएगा कि हाँ ये आंसर एक ह्यूमन ने दिया है और ये आंसर एक कंप्यूटर मशीन ने दिया है? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारी जो मशीन है वो भी एक ह्यूमन जितना सोच सकती है. There you can see during the Turing test, the human questioner asks a series of questions to both respondents. After the specified time, the questioner tries to decide which terminal is operated by the human respondent and which terminal is ऑपरेटेड बाय द कंप्यूटर. और अगर ये नहीं हो पाता है तो इसका मतलब हमारा कंप्यूटर भी इंटेलिजेंट है यानी हमारा मशीन भी इंटेलिजेंट है. यही मैंने आगे लिखा है दैट द ट्यूरिंग टेस्ट हिमसेल्फ कॉल्ड द इमिटेशन गेम. इट इज अ मेथड ऑफ जजिंग द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स एंड एसेंशियली वेदर मशीन्स आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग. टू पास द टेस्ट a computer program must sufficiently supersede a human in a written conversation with a human judge in real time. तो यही है इसका मतलब, जो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है कि हम ये कैसे कर पाते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट कैसे पास हो पाता है और कब हम कहेंगे कि मशीन हमारी इंटेलिजेंट है. नाउ अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं. हमने इतना सब कुछ ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में पढ़ा. अब हम देखेंगे हम ये ट्यूरिंग टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, आखिर ये ट्यूरिंग टेस्ट क्यों होता है. लेट्स सी. द ट्यूरिंग टेस्ट जजेस द कन्वर्सेशनल स्किल्स ऑफ अ बॉट. अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन थिंक इफ इट्स रिस्पॉन्सेस कैन fuel a human into believing it too is human. Not everyone accepts the validity of the Turing test, but passing it remains a major challenge to developers of artificial intelligence. अगर कोई ये ट्यूरिंग टेस्ट, अगर कोई भी मशीन जैसे गूगल है या सीरी है या अलेक्सा है वो ट्यूरिंग टेस्ट को पास करते हैं, अगर पास करते हैं तो कोई भी मशीन, नॉट इन्हीं यही मशीन नहीं है, बहुत मशीन्स है, अगर वो ये मशीन्स पास करते हैं तो इसका मतलब हम कहेंगे दैट दे आर इंटेलिजेंट. और अगर कोई नहीं कर पाता है तो इसका मतलब अभी उसे और चीज़ों और जो भी हमें सोर्सेज जो भी हम देते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, हमारा जो भी थॉट्स वगैरह ये सब कुछ. आप आई थिंक जानते होंगे कि गूगल को इतना डेवलप करने से पहले उसमें इतने सारे सोर्सेज डालने पड़े, उसको हर एक चीज़ बतानी पड़ी कि हाँ ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है, तभी वो इतना इंटेलिजेंट बन पाया है.
तो अब उसने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया है तो उसका मतलब दैट्स यस, हम उसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसके पास हर एक जानकारी है, रखता है, ठीक है। Now the Turing test is a vital tool for combating the threat. It is important to understand more fully how online real-time communication of this type can influence an individual human in such a way that they are fooled into believing something is true when in fact it is not, ठीक है। तो यही है ट्यूरिंग टेस्ट का मेन एम, कि हम ये डिटरमाइन बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि एक ह्यूमन के बीच में और एक मशीन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तभी हम कहेंगे यहाँ कि हमारा जो मशीन है दैट इज इंटेलिजेंट। आई थिंक यस एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट ट्यूरिंग टेस्ट, सो थैंक्स सो मच, थैंक्स अ लॉट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन जस्ट गो आउट इन द कमेंट सेक्शन, देन यू कैन राइट देयर। एंड थैंक